else we have? जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो छात्र घोषणा पत्र जो कि संसदीय चुनाव होने वाला है 2024 में, उसी तर्जमल पे हम लोग ये घोषणा पत्र आज आप लोग के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया पर्सन का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। तो एसआईओ जो कि मुल्क गिर तंजीम है, ये पूरे नेशनल लेवल पे एक तरह से स्टूडेंट के बीच काम करने वाली एक संगठन है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर समाज में जो नौजवान तबका है उनके बीच एक तरह से उनकी रहनुमाई के लिए ये काम करती है। तो जैसा कि अभी इलेक्शन आ रहा है, 2024 में इलेक्शन है पार्लियामेंट का पूरे इंडिया में, तो उस हवाले से कि क्या क्या स्टूडेंट के डिमांड और नौजवानों की डिमांड, उस हवाले से क्या क्या कमियां हैं सरकार के द्वारा, किन चीज़ों को एक तरह से कम किया गया है, उस हवाले से यहाँ पर बात की गई है, जो कि इस आप जो घोषणा पत्र आप लोग को दिया गया है उसमें मेंशन है और उसकी तफसील आपको इसके बाद सामने आएंगी। तो हमारे बीच जो दो लोग साथी हैं, उसमें से एक जो एसआईओ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी ब्रदर इमरान हुसैन साहब हैं, जो कि इसकी आपको एक तरह से घोषणा पत्र की एक तफसील आपको वो बयान करेंगे। और उसके साथ जो बिहार चैप्टर का जो बिहार जोनल है, तो उसके जो सदर हैं, जो अध्यक्ष तो वो शादमान नोमानी, जो वो बीच में हमारी और जो एक्स्ट्रा बात हो इस हवाले से वो रखेंगे। और उसी के साथ हमारे बीच जो बिहार के स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो ब्रदर एहसानुल्लाह खालिद साहब हैं। और उसके अलावा जो हमारे कैंपस और दीगर मौजू पे जो सेक्रेटरी देखते हैं, वो ब्रदर फौजान दानिश है। और इसको आगे बढ़ाते हुए जो की पॉइंट्स के तौर पर जो हमारे डिमांड में, एक तरह से जो सरकार के डिमांड में इन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए, जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें एक तरह से उसमें, क्योंकि स्टूडेंट के बीच काम करती है, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो वो शिक्षा का है, जिसमें शिक्षा का जो भी गिरावट देखा जाए, जो माइनॉरिटी के हवाले से और दीगर स्कॉलरशिप जिन चीज़ों में कमी आ रही, उस हवाले से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक इस अपने डिमांड को पहुंचाएंगे। देखिए, उसके अलावा जो शिक्षा एक तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मकान हैं, बाकी दीगर ग्राउंड, ये सब बहुत उस हवाले से जो सरकारी संस्था होते हैं, तो यूनिवर्सिटी हो या दीगर प्राइमरी एजुकेशन हो, दोनों में एक तरह से जो मकान है फिर दीगर सहूलियात है, उनकी जो कमी है उस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड रखे हैं। और जो क्योंकि ये नौजवान की भी तंजीम है, इसमें नौजवान भी जुड़े हुए हैं जो एक तरह से अपने रोज़गार को लेकर जो चिंतित हैं, खासकर बिहार के इस पथ बंदर में हम देखें तो जो पलायन यहाँ से ज़्यादा दिखता है, तो इस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड आपके सामने रख रखेंगे। तो इसी में एक तरह से सामुदायिक मुद्दे और इसी तरह के कई सारे मुद्दे जो जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक अपने डिमांड ये सब पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी पस मंज़र में आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखा गया है। तो इसको अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए तो लॉन्च कर लेंगे। हाँ, पहले बात कर लेते हैं क्या क्या आपका डिमांड है, उधर में आपका खास? देखिए, असल में मैनिफेस्टो एसआईओ का स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो होता है वो एक प्रोसेस के तहत हम बनाते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाने से पहले हम स्टूडेंट से कंसर्न लेते हैं, दीगर यूनिवर्सिटी में हमारा जो छात्र है उनसे बात करते हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाने से पहले हम ऑनलाइन में भी उनका डिमांड्स लेने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स का क्या डिमांड्स होना चाहिए, हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं, चुनाव चले भी जाते हैं, लेकिन चुनाव में स्टूडेंट्स का एक्चुअल मुद्दा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या डिमांड्स होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस है, स्टूडेंट मैनिफेस्टो है। तो स्टूडेंट मैनिफेस्टो के तहत हम जो करने चाहते हैं कि अभी इलेक्शन जो है, पूरा इलेक्शन को एक तरह के पूरा सांप्रदायिक एक रंग देने की कोशिश, मतलब इलेक्शन होगा तो सांप्रदायिक रंग से होगा। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो हो, इलेक्शन मुद्दा पे हो, और स्टूडेंट्स का मुद्दा पे हो, यूथ का मुद्दा पे हो, वो माइनॉरिटीज़ का मुद्दा को लेकर हो, जातिवाद को जो मुद्दा है उसको भी ध्वंस करने के लिए हो। तो हम स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो बनाते हैं उसका हमारा प्राइम कोर फोकस यही होता है
कि एसआईओ का स्टूडेंट मैनिफेस्टो एजुकेशन के ऊपर बात हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो, और उसके साथ साथ सांप्रदायिक जो हिंसा अभी चल रहा है वो भी खत्म करने के लिए हम डिमांड्स करते हैं। कोरलिया अभी पूरा इंडिया में अगर देखेंगे तो एक सबसे बड़ा मसला हम हेट स्पीच को लेकर देख रहे हैं कि एक तो पहले एजुकेशन का जो मसला है, एजुकेशन के तहत माइनॉरिटी पीछे है, एससी एसटी और दीगर जो दलित से वो बहुत पीछे रह गए। उनका अभी भी आप 2021 का अगर बात करेंगे, 22 का जो डाटा है उस हिसाब से सिर्फ माइनॉरिटी का 21 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? उसका बड़ा मुद्दा है स्कॉलरशिप है। आप अगर थोड़ा देखेंगे स्कॉलरशिप अभी पूरा बंद है। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए पूरा स्कॉलरशिप पोर्टल बंद किया गया हुआ है। स्कॉलरशिप मोदी ने 2023 में मार्च 1 को बोला था कि हम 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, 1 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को, लेकिन वो बात ही है, क्योंकि हम अभी 1 साल हो गया उसके बाद स्कॉलरशिप पोर्टल को बंद किया गया है। तो ये जो पूरा एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन से एनरोलमेंट का मसला है, इसको हम मुद्दा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारा एक बड़ा अहम सवाल है भी ये हेट स्पीच को लेकर है। आप अभी देखेंगे पूरा हेट स्पीच देने का एक कंपटीशन चल रहा है। आज कोई हेट स्पीच कर दे तो दूसरा कल और कोई बोलेंगे। कोई एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मुस्लिम्स को हटाना है, तो ये जो पूरा एक हेट स्पीच का माहौल है सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं है, दलित के अगेंस्ट में भी है। तो ये हेट स्पीच को मुद्दा बनाकर हेट स्पीच खत्म करने का एक कोशिश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मैनिफेस्टो, इस मैनिफेस्टो में, इस इलेक्शन में एजुकेशन के ऊपर बात हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो, और ये जो पूरा दीगर सांप्रदायिक मसला है इसके ऊपर बात हो, ये हमारा एक कोर मुद्दा है। और दूसरा हमारा एक बड़ा इसमें जो हमारा जो एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बोलकर हम एक प्रपोजल इस मैनिफेस्टो में रखे। उसका बात ये होता है कि आप अगर देखेंगे तो पूरा 1 साल में 500 से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, मतलब माइनॉरिटी के ऊपर, दलित के ऊपर अत्याचार हुआ है। वो असल में एक कोई भी इशूज़ घटते हैं, कोई भी इशूज़ हो जाते हैं, उसके बाद जो उसमें जो अक्यूज़ड है वो अक्यूज़ड भी ऐसे खुलेआम घूमते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ का एक प्रपोजल रखे कि एक लॉ बनाया जाए, नया से एक लॉ लेके आए देश में, जिसमें कोई भी अगर हेट स्पीच देते हैं, हेट क्राइम करते हैं, तो उनको फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसको कानून के हवाले किया जाए। ये वो जो फ्री आम घूमते हैं, आप देखेंगे कोई हेट स्पीच देने के बाद उनको यूएपीए नहीं लगाया जाता उसके अगेंस्ट में, उसको पकड़ा नहीं जाते, ना ये उनके पीछे नहीं आते। लेकिन अगर छोटा सा कुछ इशूज हो जाता है उसके ऊपर यूएपीए लगाने का एक कोशिश इस सरकार को हम देखने को मिलता है। अगर कैंपस में कोई बात कर दिया, कैंपस में कोई अच्छा बात कर दिया, कैंपस कोई गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका अगेंस्ट में बात करी, तो उनको उनके ऊपर यूएपीए लगने का ये चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ भी यहाँ पे इस बार इलेक्शन से पहले लेके आ जाए। और हमारा एक बड़ा इसमें मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आप एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में अगर देखेंगे तो सिर्फ कोविड के टाइम में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुआ है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट का अभी गवर्नमेंट का कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में सरकार को पूछा गया कितना सिर्फ मिनिस्ट्री के अंदर कितना वैकेंसीज है। 10 लाख से ज़्यादा सिर्फ मिनिस्ट्री का जो जितना डिपार्टमेंट, उसमें 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हुए हैं। पूरा आप इंडिया को देखेंगे, अब आप स्पेशली बिहार को देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, इस मसला ने सुइसाइड को बढ़ा दिया। आप देखेंगे, आप अभी जो रिसेंट डाटा है उसमें बोला जा रहा है कि 42 मिनट्स में एक यूथ सुसाइड करते हैं। 35 से 40 उम्र का जो बच्चा है, 25 से 40 उम्र का, इस एजेस के अंदर 42 मिनट्स में एक बच्चा ये करते, एक यूथ सुसाइड करते। तो हर दिन 34 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, क्यों हो रहा है? इतना बच्चा, इतना लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, इतना यूथ क्यों सुसाइड कर? लेकिन इनका बड़ा मसला हम समझते हैं एक एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है हमारे पास। जॉब देने का जो बात होता है, 15 लाख का देने का बात होता है, हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ जॉब देने का जो इलेक्शन के टाइम बात किया जाता है, लेकिन वो असल में है नहीं, वो असल में नहीं दिया जाता है। तो एक बड़ा मसला एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा एक डिमांड है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो जितना भी वैकेंसीज है उसको फिल किया जाए। स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो वैकेंसीज है, टीचर्स का बहुत बड़ा कमी है। हम देखते हैं बहुत सारा स्कूल्स है जहाँ पे 1-2 टीचर्स पूरे स्कूल को चला रहा है। ये जो मसला है, इस मसला को हल करना भी हमारा इस स्टूडेंट के अंदर एक अहम डिमांड हम समझते हैं। उसके साथ हमारा नेशनल लेवल में हम ये डिमांड करते हैं कि जितना भी स्कूल्स है, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, उस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में एक एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है, एनरोलमेंट को बढ़ाया जाने की कोशिश होना चाहिए। कि एनरोलमेंट, आप अगर पूरा यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, स्कूल्स को देखेंगे, जहाँ पे एनरोलमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार नहीं चाहते कि यहाँ पे पिछड़े जो लोग हैं, पसमानदा जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके पढ़े। तो इनको लेकर भी सरकार का प्लान होना चाहिए कि एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार भी कुछ कोशिश करे। हम इसको एक ऐसे मुद्दा बनाना चाहते हैं कि पूरा ये जो इलेक्शन है,
इलेक्शंस में एक्चुअल मुद्दा क्या होना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए, वो हमारा एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो का प्रपोजल है। ये मैनिफेस्टो हम सरकार के पास भी लेके जाते हैं, जो विरोधी दल में उनके पास भी जाते हैं, जो भी एमपी कैंडिडेट्स होता है उनके पास भी हम इसको भेजते हैं कि वो लोग इसको, ये इशूज़ को उनका मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें। स्टूडेंट मैनिफेस्टो अभी हम रिलीज़ करने का ये मकसद ही है। अभी तक कोई भी पार्टीज़ का मैनिफेस्टो नहीं आया, लेकिन उससे पहले हम मैनिफेस्टो बनाते हैं। इस मैनिफेस्टो को हम दूसरे लोगों के पास पहुंचाते हैं कि इसीलिए पहुंचता है कि वो इनके इशूज़ को मुद्दा बनाए, इस इशूज़ को वहाँ पे उनका मैनिफेस्टो में इंक्लूड करे। ये हमारा एक प्रयास चलते आ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद बिहार के सिलसिले में हमारा साधमान साहब बिहार एसआईओ का अध्यक्ष है, वो एसआईओ का डिमांड्स और स्पेशली बिहार को लेकर हमारा क्या डिमांड्स है वो रखेंगे। सिर्फ लास्ट में मैं एक बात सिर्फ बता दूँ, मैं यहाँ पे आने से पहले 2 दिन में किशनगंज में था और उसके बाद यहाँ पे भी था, दरभंगा में भी गया था। वहाँ पे 2 बड़ा बड़ा कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, आप देखेंगे शायद आप लोगों को सबको सब जानते हैं। एक तो किशनगंज में एमयू का कैंपस है, और यहाँ पे दरभंगा में मानू का कैंपस है, मौलाना नेशनल यूनिवर्सिटी का। 2 कैंपस घूमने के बाद मुझे लगा ये एक बहुत अहम जो मतलब सोच कर एक 2 कैंपस बनाया गया है। एमयू में एक किशनगंज में एमयू का कैंपस होगा। वो कैंपस कब से पड़ा हुआ है, ज़मीन को लेकर मसला चल रहा है, ज़मीन को लेकर केसेस चल रहा है, और उसमें हॉस्टल्स सही से नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। इसको ये हल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशली बिहार सरकार का बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि ये 2 जो कैंपस है इसको बचाया जाए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को पढ़ने वाला जो कैंपस है इसको लेकर भी कुछ मुद्दा इस इलेक्शन में बनना चाहिए। दरभंगा में जाकर मानू का कैंपस में जाकर देखो, बहुत अंदर एक कैंपस दिया गया, लेकिन अभी भी उस कैंपस में बहुत सारा मसला है। हॉस्टल्स नहीं है, टीचर्स सही से नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स आते नहीं है, टीचर्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बहुत कम है। तो ये जो पूरा 2 कैंपसेस है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 2 ऑफ कैंपसेस बना हुआ है बिहार में, वो भी अभी एक ख़त्म करने का एक प्रयास हम बोल सकते हैं कि एक हिडन प्रयास चल रहा है कि उसको ख़त्म किया जाए। स्पेशली एमयू का कैंपस को तो देखने के बाद ज़मीन पड़े हुए हैं, वहाँ पे अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है, केसेस को लेकर भी ज़्यादा कुछ सरकार नहीं सोच रहा है। तो हम चाहते हैं ये जो 2 कैंपस है, स्पेशली एमयू का किशनगंज कैंपस और दरभंगा में मानू का कैंपस, इसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिहार गवर्नमेंट भी कोशिश करे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कैसे कोऑपरेट करके इस इशूज़ को हल किया जाए, इसके ऊपर भी एक चर्चा इस इलेक्शन में होना चाहिए। ये कुछ बातें हम समझते हैं कि सेंट्रल लेवल पे एसआईओ का डिमांड्स है, तो इसको इंक्लूड किया जाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का तो जैसा कि अभी हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने बताया कि अभी हम लोग बिहार के डिफरेंट कैंपसेस में भी दौरा हुआ हमारा, और वहाँ के स्टूडेंट्स से भी बातचीत हुई, और कुछ इशू जो बेसिकली जो भी रखा कि एएमयू कैंपस के हवाले से, तो उसका केस अभी तक जो है एनएमसीजी में चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में, और अभी तक वो केस इसी तरह से पड़ा होगा। एनजीटी से जो केस जो है वो एनएमसीजी में जा चुका है। और अभी जब बात हुई वहाँ पे, जब हम लोग गए तो मालूम ये होता है कि वहाँ पे पिछले 5 महीनों से कोई डायरेक्टर भी नहीं है एएमयू किशनगंज। इंटरिम डायरेक्टर के हैसियत से एक आदमी वहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जो अभी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की, उसमें जो है इनरोलमेंट जो है बेसिकली हायर एजुकेशन में वो बहुत तेज़ी से गिरा है। तकरीबन अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो 1,80,000 स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन से बाहर हो गए। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बताया इन्होंने भी कि स्कॉलरशिप का इशू है या और भी बहुत सारे इशू हैं उसके हवाले से। उसी तरह से आप देखें तो कैंपसेस में जो हमसे बात हुई स्टूडेंट से, अभी भी मैं आ रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से बात करें, तो वहाँ पे अभी तो बिहार गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया कि बहुत सारे टीचर्स का हुआ है, अब देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे टीचर्स को अपॉइंट किया गया। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा मतलब गैप दिखता है। वहाँ पे प्रोफेसर जो है सिर्फ और सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पर बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, प्रोफेसर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हैं जो लोग तो वो क्लासेस नहीं होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। तो हम लोग चाहते हैं कि खुसूसन एक तो गेस्ट फैकल्टी नहीं, हमारे जो भी कैंपसेस हैं बिहार गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छे हैं, CUSB वगैरह जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन ये जो बिहार गवर्नमेंट के वहाँ पर दरअसल जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो प्रोफेसर्स वगैरह। उसके अलावा आप देखें तो लिटरेसी का जो है अब तो बात की जाती है कि 86% वर्ल्ड का है, लेकिन बिहार में जो है 61% सिर्फ जो है लिटरेसी रेट है। तो उस हवाले से जो है कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी ग्रोथ करने का, उसमें जो लूप होल्स है
सिर्फ और सिर्फ वो मुद्दा जो है सरकार और जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बीच का ना बना रहे, बल्कि जो है जो इशू है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो है इस पर भी बात करते हैं। एक और इशू जो हमको रखना है यहाँ पर, यूथ से जो बात हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में की, उससे ये भी पता चला कि अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया है 2023, जो डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, कि जो डाटा लीक नहीं हो, जो आजकल बहुत बड़ा यूथ का इशू, आजकल हम सबके पास मोबाइल है। तो उसमें जो उस पूरे एक्ट को पढ़ने से जो मालूम हम लोगों को चला, तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट उसने एक तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उसको डाटा को बआसानी गवर्नमेंट दे सकती है, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है कि वो किसी भी सिटीजन्स का डाटा को कभी भी उसके मोबाइल में वो क्या करता है नहीं करता है, वो तमाम चीज़ों को बआसानी ले सकता है। तो जो डिजिटल जो आप देखें ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लेवल पर अगर आप देखें, तो वहाँ पर आपको मालूम चलता है कि प्राइवेसी के हवाले से एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसको भी हम लोग इस स्टूडेंट मैनिफेस्टो में, छात्र घोषणा पत्र में हम लोगों ने मुद्दा बनाया। उसके अलावा इन्वायरमेंट का इशू है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में एक बड़ा इशू बना हुआ है, जिस पर SIO काम करती रही है। तो उसको भी हम लोगों ने अभी इशू बनाया है। ये तमाम इशू है। अब इस पर आप लोग जो भी सवाल कर सकता है वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में जो हालात है अभी, इंडिया का जो हालात सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है, माइनॉरिटी छोड़कर बाकी जो पिछड़ा लोग हैं, दलित से जी यूनिवर्सिटी जो है तो ये सभी के लिए बात हो रही है या फिर केवल माइनॉरिटीज के लिए बात हो रही है? मैं हमारा बोलने का मकसद यही है कि इंडिया में जो हालात है उस हालात में सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, सब लोग भी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। दलित सा माइनॉरिटीज़ का हालात बहुत ख़राब है इंडिया में। अभी आप हेट स्पीच को देखेंगे तो हेट स्पीच तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में ही होता है, दलित के अगेंस्ट में ही होता है। अगर हेट क्राइम जितना होता है दलित से माइनॉरिटी के अगेंस्ट में होता है। तो ये जो पूरा एक माहौल है, आप लास्ट 2-3 साल का पूरा डाटा उठा लीजिए, माइनॉरिटी से इंस्टीट्यूशन में जो इशूज़ होता है, आप नाजिब को नहीं मिलता है, नाजिब गायब हो जाता है। आप रहीत वेमुला सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उनको गायब किया जाता है, और सुसाइड करने के लिए सुसाइड करते हैं। तो इशूज़ को देखते हुए तो हमको ये बहुत क्लियर है ना। आप सुसाइड की बात कर रहे हैं, इसमें तो सभी लोग हो सकते हैं। जो लोग अच्छे पढ़ने में हैं, उनको अगर अचीव नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी समुदाय से, सही है, सही है। तो माइनॉरिटीज की बात है, तो आप भी हो सकते हैं, अगर आप हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें माइनॉरिटीज़ का और दलित्स का बात हम इसीलिए एम्फसाइज कर रहे हैं। और दूसरा, आप क्या समझते हैं इस चीज में सुधार कैसे होगा? जो लोग अगर पीछे रह जा रहे हैं वो कैसे कैसे गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट का ये जो इश्यूज़ है, इश्यूज सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स हो। अब गवर्नमेंट जो करते हैं, गवर्नमेंट अभी पूरा इलेक्शन या पूरा गवर्नमेंट चलाते हैं, स्पेशली हम बीजेपी सरकार को देख रहे हैं, उनका गवर्नमेंट चलाने का प्रोसेस यही होता है कि आप हिंदू मुसलमान किया जाए,